समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और गुणवान रानी रहती थी। उसका नाम मृगनयनी था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही दयालु और बुद्धिमान भी थी। उसके राज्य में सभी प्रजा खुशहाल थी और उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। रानी मृगनयनी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी सुंदरता के चर्चे हर जगह होते थे। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसका नाम काल भैरव था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर तांत्रिक था। उसने रानी मृगनयनी के बारे में सुना और उसकी सुंदरता के बारे में जानकर उसके मन में बुरी इच्छा जाग उठी। उसने सोचा कि वह रानी को अपने वश में करके उसकी शक्ति और सुंदरता का उपयोग अपने काले कार्यों के लिए करेगा। काल भैरव ने अपने काले जादू का उपयोग करके रानी को अपने वश में करने की योजना बनाई। एक अंधेरी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, तब काल भैरव ने अपने तंत्र मंत्र का उपयोग करके रानी के महल में प्रवेश किया। उसने रानी को गहरी नींद में सुला दिया और उसे उठाकर अपने साथ ले गया। जब रानी की नींद खुली तो वह खुद को एक अंधेरे और डरावने जंगल में पाया। उसके आसपास कोई नहीं था, सिर्फ घने पेड़ और चारों ओर सन्नाटा था। रानी को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वह किसी तरह इस स्थान से बाहर निकलेगी और अपने राज्य वापस लौटेगी। रानी ने जंगल में चलना शुरू किया। बहुत देर तक चलती रही, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला रहती थी। रानी ने उस महिला से मदद मांगी। बूढ़ी महिला ने रानी को देखा और उसकी हालत पर दया आ गई। उसने रानी को अपने घर में आश्रय दिया और उसे खाना खिलाया। बूढ़ी महिला ने रानी से पूछा, बेटी, तुम इतनी सुंदर और राजसी कपड़े पहने हुए हो, फिर यहाँ इस जंगल में कैसे आ गई? तब रानी ने उसे सारी कहानी सुनाई। बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया और कहा, बेटी, यह जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ काल भैरव नाम का एक तांत्रिक रहता है। वह बहुत शक्तिशाली और क्रूर है। उसने तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया है। तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। रानी ने बूढ़ी महिला से पूछा, माँ, क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हैं? तब बूढ़ी महिला ने कहा, बेटी, इस जंगल से बाहर निकलना आसान नहीं है। काल भैरव ने इस जंगल को अपने काले जादू से घेर रखा है। कोई भी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन एक तरीका है। अगर तुम इस जंगल के बीच स्थित एक पुराने मंदिर में जाओ और वहाँ के देवता की पूजा करो, तो शायद तुम्हें मदद मिल सकती है। रानी ने बूढ़ी महिला का धन्यवाद किया और उसे बताया रास्ते पर चल पड़ी। वह जंगल के बीच में स्थित मंदिर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे कई खतरनाक जानवरों और राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। अंत में वह मंदिर के सामने पहुंच गई। मंदिर बहुत पुराना और जर्जर था, लेकिन उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। रानी ने मंदिर में प्रवेश किया और देवता की मूर्ति के सामने झुककर प्रार्थना करने लगी। उसने देवता से मदद मांगी और उसे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की विनती की। रानी की प्रार्थना सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। मंदिर में एक चमकदार प्रकाश फैल गया और देवता की आवाज सुनाई दी, रानी मृगनयनी, तुम्हारी सच्ची भक्ति और हिम्मत से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें काल भैरव को हराना होगा और उसके काले जादू को नष्ट करना होगा। रानी ने देवता से पूछा, प्रभु, मैं एक साधारण महिला हूँ। मैं काल भैरव जैसे शक्तिशाली तांत्रिक को कैसे हरा सकती हूँ? देवता ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। इस मंत्र का उपयोग करके तुम काल भैरव के काले जादू को नष्ट कर सकती हो, लेकिन तुम्हें इस मंत्र का उपयोग सही समय पर करना होगा। देवता ने रानी को मंत्र दिया और उसे बताया कि उसे काल भैरव का सामना कैसे करना है। रानी ने देवता का धन्यवाद किया और मंदिर से बाहर निकल गई।
वह काल भैरव की खोज में जंगल में आगे बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद रानी ने काल भैरव का आश्रम ढूंढ निकाला। वह आश्रम एक डरावनी जगह पर स्थित था, जहाँ चारों ओर अंधेरा और डर का माहौल था। रानी ने हिम्मत जुटाई और आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ उसने काल भैरव को देखा, जो अपने काले जादू में लीन था। रानी ने काल भैरव को चुनौती दी, काल भैरव, तुम्हें मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे काले जादू से डरती नहीं हूँ। मैं तुम्हें हराऊंगी और तुम्हारे अत्याचारों को समाप्त करूंगी। काल भैरव ने रानी की बात सुनी और हंसने लगा। उसने कहा, तुम एक साधारण महिला हो, तुम मुझे कैसे हरा सकती हो? मैं तुम्हें अपने वश में कर लूँगा और तुम्हारी सारी शक्ति का उपयोग अपने काले कार्यों के लिए करूँगा। काल भैरव ने अपने काले जादू का उपयोग करके रानी पर हमला किया, लेकिन रानी ने देवता द्वारा दिए गए मंत्र का उपयोग करके काल भैरव के जादू को नष्ट कर दिया। काल भैरव को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने फिर से हमला किया, लेकिन रानी ने मंत्र का उपयोग करके उसके सभी प्रयासों को विफल कर दिया। अंत में काल भैरव ने हार मान ली। उसने रानी से कहा, रानी मृगनयनी, तुमने मुझे हरा दिया है। मैं तुम्हारी शक्ति के आगे झुकता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दो और मुझे अपने साथ ले चलो। रानी ने काल भैरव को क्षमा कर दिया और उसे अपने साथ लेकर अपने राज्य वापस लौट गई। वहाँ उसने काल भैरव को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। काल भैरव ने अपने काले जादू को छोड़ दिया और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगा। रानी मृगनयनी की वीरता और दयालु की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। उसकी प्रजा ने उसे और भी अधिक प्यार और सम्मान करने लगी। रानी ने अपने राज्य में शांति और खुशहाली लौटा दी और वह सभी से दिलों में एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गई। इस तरह रानी मृगनयनी ने न केवल अपने आप को बचाया, बल्कि अपने राज्य को भी काल भैरव के काले जादू से मुक्त कराया। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उसे एक वीर और दयालु रानी के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।